हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस पे। इससे पहले मैंने लेक्चर दिया था फोटोसिंथेसिस का, उसमें मैं जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। तो ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक फोटो सिस्टम कि फोटो सिस्टम होता क्या है, इसका काम क्या है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो प्लांट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लीव्स। लीव्स का काम क्या है? लीव्स का काम है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो करना। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, वो लाइट को ट्रैप करते हैं। तो ये जो लाइट को ट्रैप करते हैं, लाइट को ट्रैप करने वाला जो सिस्टम है वो कहाँ प्रेजेंट है? वो इस लीफ में प्रेजेंट है। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है। सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। एंड थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है एक सिस्टम प्रेजेंट है जो इस लाइट को ट्रैप करता है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में हम जाएंगे 1943 में। 1943 में क्या होता है, इमर्सन एंड लेविस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक एल्गी ली और उसके ऊपर सबसे पहले उन्होंने एक वेवलेंथ डाली लाइट की जो थी 680 नैनोमीटर की। उसके बाद जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस दिखाया उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया। जो रेट उसने दिखाया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उन्होंने उसको रिकॉर्ड किया और एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिया ऐसे 680 नैनोमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, दूसरी वेवलेंथ ऑफ लाइट डाली 700 नैनोमीटर की। फिर जो प्लांट ने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया वो रिकॉर्ड किया उन्हें ग्राफ, और फिर जो रिजल्ट है वो थे ये। इन दोनों लाइन से आपको पता चलता है कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो सबसे ज्यादा है 680 नैनोमीटर में एंड कम है 700 में। यहां तक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करने पे आते हैं तो वो फिर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने दोनों लाइट्स को एक ही साथ डाल दिया उस एल्गी पे। फिर जो रिजल्ट आए, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाया वो ज्यादा था। क्लियरली नजर आ रहा है, इसकी जो लाइन है वो ज्यादा है। 680 प्लस 700 पे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इन दोनों के मुकाबले। तो अब बात आती है कि ये जो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर लेंथ है, इन दोनों लाइट्स को कोई ना कोई तो चीज है इस लीफ में ऐसी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थाइलाकॉइड के अंदर कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो इसको एक्सेप्ट कर रही है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी मशीनरी अंदर सेटअप है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि लीफ यहाँ प्रेजेंट है तो ऐसे ही लाइट आ गई तो लीफ ने ऐसे कैच कर दिया, ऐसा नहीं होता है। अगर हम डीप जाएंगे तो हमें पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कि जो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वही बेसिकली एक्सेप्टर, वही जो है इस लाइट को ट्रैप करती है। अब मैंने थाइलाकॉइड का एक छोटा सा पीस जो है वो उठाया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगा। तो अब ये देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी मशीनरी है जो इस लाइट को ट्रैप करती है। सबसे पहले आप देख लो, ये है एक सेक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का। इसके अंदर आपको नजर आएंगे ये दो चीजें। ये जो चीज है सिंपली ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ट्रैप करती है एंड ये वाला जो है ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ट्रैप करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके बारे में अलग अलग से। ये जो आपको नजर आ रहा है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जब हम और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये साइड से सर्कल नजर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। जैसे टीवी का आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एंटीना होता है और जो सिग्नल रिसीव करता है, उसी तरह से यहाँ पे भी है एंटीना कॉम्प्लेक्स जो कि लाइट को रिसीव कर रहा है। यहां तक क्लियर है? उसके अंदर आपको एक और छोटा मैंने सर्कल बनाया है, छोटा, इसको कहते हैं रिएक्शन सेंटर। क्या कहते हैं? रिएक्शन सेंटर। तो ये दो अलग चीजें हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो लाइट को ट्रैप करता है एंड रिएक्शन सेंटर। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में जो एनर्जी चली जाती है, ये अपनी एनर्जी जो है रिएक्शन सेंटर को देता है यहां पे। और उसके बाद क्या होता है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो देता है प्राइमरी एक्सेप्टर को। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है, कौन सा सबस्टेंस है, ये हम अपकमिंग जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं दूसरे फोटो सिस्टम के पास।
ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फोटो सिस्टम के पास। ये जो है इसको भी हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर भी सेम एंटीना कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी रिएक्शन सेंटर है। ओके, इसके अंदर भी ये भी जो अपना इलेक्ट्रॉन है एक प्राइमरी एक्सेप्टर को देगा, लेकिन इनके अंदर तो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक डिफरेंस बताती हूँ कि यहाँ का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये अलग होगा और यहाँ का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है वो अलग होगा। ये आपको समझ में आया? इन दोनों को कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो मीन्स लाइट, सिस्टम मीन्स सिस्टम, कि ये जो फोटो का जो किस तरह से ये सिस्टम चलाते हैं। अब थोड़ा सा हम और फर्दर डिटेल में जाएंगे। इसी चीज को मैंने यहाँ पे जो है ड्रॉ किया हुआ है। ये जो है दिस इज एंटीना कॉम्प्लेक्स। अब मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स किस चीज का बना है। तो ये बना है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का, जैसे कैरोटीनाइड्स हो गया, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ठीक है, इनका बना होता है। लेकिन जो रिएक्शन सेंटर है वो सिर्फ क्लोरोफिल ए का बना होता है। लाइट आई यहां से ट्रैप हुआ। लाइट एनर्जी जो है मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल की बात करें, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फर्दर यहां पे चला गया रिएक्शन सेंटर में। फिर जो इलेक्ट्रॉन है ये गया प्राइमरी एक्सेप्टर के। तो अभी हम प्राइमरी एक्सेप्टर क्या, ये हम राजे रखेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि क्या है ये प्राइमरी एक्सेप्टर। क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना फोटोसिंथेसिस का वो यही है, यही समझना है कि सबसे पहले लाइट आ रही है, उसके बाद ही कुछ हो रहा है। ओके, फिर बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वो भी आएंगे। तो स्टार्टिंग में आपका इनिशियल जो स्टेज होती है फोटोसिंथेसिस की वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर जो अब आगे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा वो फिर चलेगा आगे। अब इन दोनों फोटोसिंथेसिस में कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ही। जैसे इसके अंदर मैंने लिखा है कि इसके अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, फाइकोबिलिन्स हैं। ओके, वैसे ही इसके अंदर जो 700 वाला है जो दूसरा है, इसके अंदर है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड। ओके, यहां तक ठीक है। अभी तक मैंने आपको इनका नाम नहीं बताया, इसको क्या बोलते तो फोटो सिस्टम है, लेकिन नाम क्या है, प्रॉपर नाम क्या है? इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, इनका नाम आपको याद रहा। 680 वाले को कहते हैं सेकेंड एंड 700 वाले को कहते हैं फर्स्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 680 वाला है उसका नाम होना चाहिए था फर्स्ट, उसका नाम फर्स्ट क्यों नहीं है? 700 वाले का नाम फर्स्ट क्यों है? क्योंकि पहले तो 680 आता है ना, बट ये जो नाम रखे गए हैं ये रखे गए हैं डिस्कवरी के हिसाब से। क्योंकि जो फोटो सिस्टम जो 700 वाला है ये पहले डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फर्स्ट। 680 वाला बाद में डिस्कवर किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा गया है फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये मुझे भी कंफ्यूजन था जब मैं क्लास में थी, तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था कि क्यों इसका ये तो 680 को फर्स्ट रखना चाहिए था और उसको सेकंड रखना चाहिए था। तो ये है कि डिस्कवर वो पहले हुआ है इस वजह से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड है ये थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन में है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में है। जैसे आप देख लो, एक बैंगल होती है, बैंगल का इनर साइड है, बैंगल का आउटर साइड है, तो वैसे ही थाइलाकॉइड को मान लो जो इनर साइड है उसके अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड होता है एंड जो आउटर साइड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो ये भी याद रखना है कि आउटर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। ठीक है, यहां तक ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से लाइट जो है वो हार्वेस्ट हो गई, ट्रैप हो गई, और फिर इसमें इसके अंदर हमने देखा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एंटीना कॉम्प्लेक्स देखा, रिएक्शन सेंटर देखा, किस तरह से वो अपनी एनर्जी रिएक्शन सेंटर को देते हैं एंड रिएक्शन सेंटर फर्दर जो है प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसका डिफरेंस कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।